हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। तो भाई कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी सी खराब थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि रोजाना वीडियोस अपलोड करें। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखेंगे भारत को धमकी दे रहा था, उड़ा दी खोपड़ी। भाई पाकिस्तान दे रहा था भारत को धमकी, लेकिन अपनी ही खोपड़ी उड़ा बैठा है। अब देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या कहती है। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो, चलिए। ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है मौलाना अब्दुल अजीज, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। इसको टपका जैश दिया है। कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय हालात में मौत हुई है और बहावलपुर जो कि जैश का गढ़ है वहां पर संदिग्ध हालत में अब्दुल अजीज का शव मिला है। आतंकी अब्दुल ने भारत को हमले की धमकी दी थी, मगर ये मूडी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे। यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम एफएटीएफ में क्यों चले जाते हैं। और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। टपका ही रहे हैं सबको। हेलो अच्छा फ्रेंड्स, कर रहे जय हैं हिंद। ऐसे। हिंदुस्तान दहशतगर्दों को स्पेशल में टपकाना आपका बहुत स्वागत है। अच्छा। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खेल खत्म हो चुका है। आतंक का चेहरा कहे जाने वाला जैश-ए मोहम्मद का सीनियर कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की मौत हो चुकी है। रहस्यमय तरीके से इस मौत ने खुफिया हलकों से लेकर आतंक के नेटवर्क तक हलचल मचा दी है। इस कुख्यात जैश-ए मोहम्मद आतंकी ने भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन अब इसको जहन्नम पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पाकिस्तान के बहावलपुर में मृत पाया गया। अब्दुल अजीज वही आतंकी था जिसने पिछले महीने जैश की एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसका सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन आज वही आतंकी खुद काल के मुंह में समा चुका है। इस मौत को लेकर जैश और पाकिस्तानी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जैश से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसकी मौत और जनाजे की पुष्टि कर दी है, लेकिन मौत की वजह पर एक भी शब्द नहीं बोला गया। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, एक एक करके भारत के दुश्मन पाकिस्तान में निपटाए जा रहे हैं। अज्ञात हमलावर एक एक करके भारत के दुश्मन निपटाते जा रहे हैं। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए, और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है, तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है, ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है।
तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं, वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद TLP के लोग, जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में, रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे और इसी बात के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था कई लोगों के सामने। यानी लोग खड़े देख रहे थे और वीडियो तो बना रहे थे, फोटोज भी बना रहे थे मोबाइल से, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। ये भी उन वीडियो में हमने साफ देखा। और यही हाल मशाल खान के साथ हुआ था, जो कि KPK यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मर्दान यूनिवर्सिटी का, और उसको भी जिस वक्त के मारा गया है लोगों के सामने, बिल्कुल बेचारे को यूनिवर्सिटी के अंदर कई स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनके सामने जब उसको जान से मार दिया गया तो किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सब लोग देखते रहे, फोटो बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे। उसके बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर एक एक करके उन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मशाल खान के एक टीचर जो कि जिया जिनका नाम है, और वो उनको बचाने की कोशिश थोड़ी बहुत जो कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान में ही रह गए होते तो उनकी जान को भी खतरा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मशाल खान को बचाने की कोशिश की। ये पाकिस्तान हमने बनाया है, ये पाकिस्तान 78 इयर्स में हमने बनाया है, जिसको हम जो है दुनिया देख रही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या गुंडागर्दी और क्या तरीके का हमने लोगों को जिंदा जलाना, मार देना और टेररिस्ट और इस किस्म के लोग जो कि दूसरों का नुकसान करते हैं उनका साथ देना, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर करते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कहे तो हम कहते हैं नहीं जी आप तो गलत हैं, या तो आप रॉ के एजेंट हैं, या फिर शायद आप मुसलमान ही नहीं है। मतलब अगर हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो हमें तमाम गलत बातें जो हमें लगती हैं उन तमाम बातों को हमें मानना होगा, वरना फिर यही होगा कि ये सब कुछ होता रहेगा। अब आप ये देख लीजिए, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं वो आराम से माइक पे खड़े होकर वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं किसके, हाफिज सईद के। उनको जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किन लोगों का साथ दे रहा हूँ, ये मैं किन लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ। साथ साथ ह्यूमन राइट्स वाले वो भी मुझे लग रहा है कि कानों में तेल डाल के बैठे हुए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हाफिज सईद, जिसका UN में भी जिसको लिखा हुआ है कि जी ये टेररिस्ट है, और भी कई लोग जो हैं पाकिस्तान में उठकर जिस तरह से वो धमकियां लगा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे लोगों को बल्कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके लोगों को भी जो धमकियां लगाई जा रही है, क्या वो ह्यूमन राइट्स वालों को या तो नजर नहीं आती। जी तो गाइस यही थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने, हमारे कंट्री में यही होता है कि अगर कोई आपकी आंखों के सामने मर रहा है ना, तो लोग मतलब कहते हैं कि ये मर रहा है, मरे हमें क्या इससे, मतलब कोई उसको बचाने के लिए इस वजह से आगे नहीं जाता कि शायद हो सकता है इसको बचाते जाते हमारी जान ना कहीं चली जाए, या कोई अगर मर भी गया हो ना तो लोग उसके पास नहीं जाते कि कहीं इसका इल्जाम हमारे ऊपर ही ना आ जाए। मतलब यार कैसी अम्मी, ये इंसानियत तो नहीं है ना, हम इसको इंसानियत कहेंगे? आप क्या लोग देखते रहते हैं, फिल्में बनाते रहते हैं, हाँ वीडियोस बनाते हैं, वही के वीडियोस बना लो, वीडियो बना लो, मतलब ये नहीं करते, लोग तो बनना ही है ना, मतलब इतना नहीं होता कि हम उस बंदे को बचा ले। वीडियो बनाने की पड़ी होती है, और इंडिया ने वही और दहशतगर्द को मार गिराया, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है और सही बात है। अगर किसी टेररिस्ट को पनाह हमने यहाँ पे दी हुई है, अगर क्या वाकई में दी हुई है, तो आप उसको बोलते हैं कि ये तो हमारा हीरो है, तो फिर आपके लोग भी फिर वैसे ही उसके नक्शे कदम पर ही चलेंगे, और एक दिन वो कहते हैं ना सांप खुद को ही डस लेता है, फिर अपने आप को फिर वो डसना स्टार्ट कर देंगे, आपके अंदर ही
बैठ के फिर आपके लोगों को ही वो मारना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे भी वो हमले करवाते हैं और इनको नजर नहीं आता, पता नहीं क्यों ये लोग अम्मी उनको सपोर्ट करते हैं, क्यों उनको हीरो बना के हमारी नजरों के सामने पेश करते हैं। कितना गलत है ये, इम्पैक्ट नौजवान नस्ल पर पड़ रहा है कि भाई उनकी एक अच्छी इमेज हमारे सामने दिखाते हैं कि भाई ये बड़ा बंदा अच्छा, हालांकि उसने इतने लोगों की हमें जाने ली, इतनी जगह पे अटैक्स करवाए हुए हैं, फिर भी अच्छा जानते हैं। आपको रिसेंटली इंसिडेंट बताऊं, हमारे पाकिस्तान में एक लड़की है भाई 17 साल की, छोटी सी, ठीक है, उसके मतलब जो एक लड़का उसको पसंद करता था वो उसको रिजेक्ट करती रही, उसने उसके घर पे आके उसके सर पे गोलियां मारियां और वो उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। मतलब कि ये हमारी नौजवान नस्ल कर रही है कि भाई कहीं पे भी जाके मतलब इतना भी सिक्योर हमें अपने घर में भी फील नहीं होता कि हम अपने घर में भी सुरक्षित बैठे हैं। घर में भी आके आपको कोई गोली मार दे तो फिर हम कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे हमारी जान सेफ है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। अब तो घर पे बैठे डर लगने लगता है कि घर में आके कोई गोली ना मार जाए, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं है इस कंट्री का कि आपको कोई, और अगर कोई मर भी जाता है ना तो यार यहाँ पे सजा ही नहीं मिलती। इतनी लड़कियां मरी हैं, इतनी इतनी, हमें पिछले दिनों एक लड़की के साथ रेप हुआ था, एक सिक्योरिटी गार्ड ने किया था, आपको पता है ना? तो क्या बना? कुछ बना? कुछ भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बनता यहाँ पे। यार मैं हैरान हूँ कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। हम लोग खुद को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, किसी को हमें बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही खुद के लिए काफी हैं। यही थी आज की वीडियो। आप बताइएगा आपकी क्या राय है इस वाले से, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।